नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब ऐसा आरपीएससी ने जो अपनी एसआई की वैकेंसीज निकाली है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों आरपीएससी ने अपने एसआई पोस्ट के लिए 859 पोस्ट निकाली है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेबस के बारे में बातें करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितनी किसकी फ़ीस है, ये देखेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया दिनांक 3/2/2021 एसआई परीक्षा क्रमांक SIPC/EP/2021 2020-2021 के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की है। दोस्तों आपको अगर इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे की अब बात करते हैं तो उप निरीक्षक की टोटल दोस्तों 746 पोस्ट है। इसमें नॉन टीएसपी की 663, टीएसपी की 81। इसमें लिखा है दंडवत आरक्षण भूतपूर्व सैनिक की 92, नॉन टीएसपी में 82 आ गए और टीएसपी में 10 पद। दोस्तों दूसरी है उप निरीक्षक आईबी यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है दोस्तों, उसके 64 पद है यानी 64 वैकेंसी है। नॉन टीएसपी की 60 थी और दोस्तों टीएसपी की सिर्फ एक ही पोस्ट है। अगली है दोस्तों प्लेटून कमांडर की जो आरएसी जो राजस्थान आर्म्स में आती है। इसकी दोस्तों टोटल 11 पोस्ट है, वो सिर्फ नॉन टीएसपी की ये 38 पोस्ट हैं। और दोस्तों दूसरी है उप निरीक्षक एमबीसी जो मेवाड़ बील कॉरपोरेशन होता है दोस्तों, उसकी पोस्ट है। मेवाड़ बील कॉरपोरेशन उसकी पोस्ट है, वो टीएसपी में ही आता है, इसलिए उसको दोस्तों 11 पोस्ट है। यहाँ दोस्तों विशेष सूचना लिखी है, केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र गैर टीएसपी क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित करें। तो दोस्तों उसमें लिखा गया है कि जो टीएसपी के लोग हैं तो अपना सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको अप्लाई करने से पहले। सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित करें। यानी कि दोस्तों अगर आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। दोस्तों इसका शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन देखते हैं तो मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि एक डिग्री होनी चाहिए आपको, किसी भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा है दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी है, हिंदी का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान कल्चर का भी आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। यानी कि उक्त पद की शैक्षणिक यहाँ दोस्तों रनिंग पे बैंड क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 है दोस्तों, लेवल 11 यहाँ ग्रेड पे 442 का है दोस्तों। कौन सा 4200 का ग्रेड पे है दोस्तों, 4200 का ग्रेड पे है। राज्य सरकार के निम्न अनुसार परिवाक्षल के नियमित मासिक वेतन तय होगा, यानी फिक्स पे होगा दोस्तों। यहाँ कोई फिक्स ऊपर नीचे नहीं होगा, यहाँ फिक्स पे होगा। आयु सीमा है दोस्तों दिनांक 1/2022 तक आपको न्यूनतम 20 वर्ष यानी कि मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और दोस्तों इनके दय छूट अलग अलग के वर्गों के लिए दी गई है, जैसे दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 5 वर्ष है, ईडब्ल्यूएस के भी 5 वर्ष है और महिला वर्ग के लिए 10 वर्ष इनके दिया गया है दोस्तों। यहाँ लिखा है दोस्तों को और रिजर्विस्ट अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल में रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया है के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, यानी कि जो पहले से ही एक्स सर्विस मैंस है और उनका अगर ट्रांसफ़र हो गया या उन्होंने छोड़ दिया तो उनके लिए 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बात करते हैं तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम, शारीरिक दक्षता यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट एवं साक्षरता यानी आपका इंटरव्यू किस होगा। दूसरा है परीक्षा के स्थान और तिथि के बारे में बाद में बता दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। और परीक्षा योजना ऑनलाइन व ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ विस्तृत आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा दोस्तों।
फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 9/2/2021 से 10/8/2021 रात्रि 12 बजे तक। ऑनलाइन के लिए उक्त पद हेतु आपको अपनी RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। अगर आपकी आप SSO ID से अप्लाई कर सकते हो। तो SSO ID आपकी है तो आप जाके वहाँ जाके अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, फीस के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग जो जनरल कैटेगरी के है दोस्तों उनके 350, OBC MBC के है उनके 250, SC ST के दोस्तों SC और ST के है दोस्तों 150 रुपये दोस्तों। और यहाँ लिखा गया है दोस्तों TSP क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी 150 रुपये, जो दोस्तों TSP में है उनको भी 150 रुपये ही देने पड़ेंगे दोस्तों। फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करते हैं तो लिखा गया है अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफियर विद द। प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई तथा सीने का यानी कि जो हाइट है दोस्तों वो होनी चाहिए कम से कम 168 सेंटीमीटर की और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों। और महिलाओं के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर की हाइट है और 152 सेंटीमीटर की हाइट है और दोस्तों वेट है 47.5 वुमेंस के लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। दो सब्जेक्ट होगा, जनरल हिंदी एंड जनरल नॉलेज, 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा दोस्तों। 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ लिखा गया है दोस्तों कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36%, यानी कि दोस्तों 36% आपको लाना ही पड़ेंगे दोनों पेपर में। और एग्रीगेट आपका 40% होना चाहिए दोस्तों। 40% का एग्रीगेट होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकें। और यहाँ लिखा है कि अगर प्रोवाइडेड द रिलैक्सेशन अप टू 5 मार्क्स विल अवेलेबल टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST के बच्चे हैं उनको 5 मार्क्स के आपको रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ऑनलाइन फॉर्म खुद भी भर सकते हैं और ई मित्र के पास जाके भर सकते हैं। आपके SSO ID से आप भर सकते हैं। आगे बात करते हैं आवेदन पत्र में गलत त्रुटि सूचना और पूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीन एवं संशोधित आवेदन पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश से संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। यानी कि दोस्तों आप पहले RPSC की वेबसाइट पर जाके उनका इंस्ट्रक्शंस और सब देख ले दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।